हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। सो कैसे हो गाइस? आई हो सब बहुत अच्छे। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज एक बहुत ही खास टॉपिक पर रीडिंग लेकर आई हूँ। आपका जो पर्सन है, क्या सच में ये इंसान आपको प्यार करते हैं? इनके दिल में आपके लिए कोई इमोशंस प्यार है? तो रियलिटी क्या है, क्या सोचते हैं आपको लेकर, तो डिटेल में हम चेक करेंगे गाइस। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, क्या वो आपको सच में प्यार करते हैं कि नहीं, उनके दिल में लव इमोशंस आपके लिए है कि नहीं। ठीक है, तो कैंडल फर्स्ट ट्रेडिशन यहाँ पर पूरी तरह से होगी। आपको क्या करना है, फ्लेम फ्लेम मैं कैंडल को जला रही हूँ, लाइट कर रही हूँ, तो इससे फ्लेम पे आपको फोकस करना है एंड उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम आपको लेना है, इस तरह से लेना है ताकि खुद को सुनाई दे। तो चले रीडिंग पर चलते हो बिना देर किए। सबसे पहले हम देखते हैं वो आपसे प्यार करते हैं कि नहीं। सो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, आप सभी के लिए है और सभी से देख सकते हो। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे गिवन पर्सन ऐप पर सिर्फ व्हाट्सअप करें, फोन कॉल्स अलाउड नहीं है एंड पर्सनल रीडिंग चार्जेबल है। ओके गाइस, चले सो रीडिंग पर चलते हो। आपने अपने पर्सन को मेडिटेट करें, जितना हो सके पॉजिटिव रहे। वीडियो को जरूर लाइक करें गाइस एंड यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करें, सब्सक्राइब कीजिए। सो देख लेती हूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स इमोशंस क्या है। कॉन्सेंट्रेट करें, उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। एडवांस हैप्पी मेरी क्रिसमस। मेरी तरफ से सभी को क्रिसमस की बहुत 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 शुभकामनाएं। चलिए देखती हूँ क्या है रियलिटी। क्या इंसान आपसे प्यार करते हैं? एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। ओके, सो यस, डेफिनेटली इंसान आपको प्यार तो जरूर करते हैं गाइस। इंसान के दिल में आपके लिए प्यार है, इमोशंस है एंड ए पर्सन की अंदर क्लैरिटी भी है। ठीक है, उनको क्लैरिटी भी है कि उनको इमोशंस को लेकर, उनको फीलिंग्स को लेकर कि हाँ, उनके दिल में आपके लिए प्यार इमोशंस है। ठीक है, ये क्लैरिटी, ये ना उनको क्लैरिटी है कि वो आपको लेकर क्या फील करते हैं, आपको लेकर कितना इमोशनल होते हैं। तो मुझे यह किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं देख रहा है। ओके, कि ऐसा कोई सिचुएशंस नहीं होगा जिससे इनको लगता है कि प्यार तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये जो इंसान है डेफिनेटली आपके लिए बहुत फीलिंग्स रखते हैं, दिल में इमोशंस इनके है, भर भर के है, बट हो सकता है कि उन्होंने आपको कभी बताया नहीं, उन्होंने कभी आपको एक्सप्लोर किए नहीं। ठीक है, तो हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप लोगों का मेजर सेपरेशन हुआ है, अभी आप दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हो और एक दूसरे को देख भी नहीं रहे हो इस टाइम। ऐसा ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन देखकर मुझे ऐसा एनर्जी लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को देखना ही नहीं चाह रहे हो, एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे हो अभी इस करंटली। ठीक है, करंट मोमेंट पे तो यहाँ कोई मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में, जिसके लिए लगता है कि आप दोनों को लगता है कि ए पर्सन प्यार नहीं करते हैं, उनको लगता है कि आप उन्हें प्यार नहीं करते हो। ठीक है, एंड ऑल्सो भी ये भी हो सकता है कि आपने बहुत बार शायद रीच आउट किए हो, इस पर्सन का ध्यान नहीं था आपके ऊपर। ठीक है, एंड लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं रिजेक्शन तो आपको मिली है। तो हो सकता है आपने बहुत बार रीच आउट किए हो, आपने उनको बहुत चीज किए हो, आपने उनको उनको इम्प्रेस करने की बहुत सारी कोशिश किए हो, बट मुझे लग रहा है कि इन्होंने ना आपको जस्ट इग्नोर कर दिया। ठीक है, यस,
ऐसा लग रहा है। तो इस पर्सन आपको बहुत प्यार तो करते हैं, इनके दिल में प्यार है, बट लेकिन इन्होंने चाहे कितना भी आपको रिजेक्ट करे, इग्नोर करे, आपको बहुत इग्नोरेंस मिला है, बट लेकिन इनका इमोशंस कहीं ना कहीं आपसे तो कनेक्टेड लग रही है मुझे। लेकिन ये जो इंसान है ना, वो आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर ऐसा लग रहा है बहुत अनश्योर है। ठीक है, तो इनको एक साथ बहुत क्लैरिटी है कि ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं, इनके दिल में इमोशंस है आपको लेकर, आपके लिए सच्चा इमोशंस प्यार आपको लेकर बहुत सारे सपने ड्रीम्स देखते हैं, बट आपके छोटे छोटे बातों पे बहुत हार्ड भी हो जाते हैं। तो इमोशनल होते हैं तब ना, आपके छोटे छोटे बातों पे हार्ड हो जाते हैं, छोटे छोटे हरकतें पे बहुत हार्ड हो जाते हैं, बट इनको तकलीफ बहुत होती है। आप जब इनको हार्ड कर देते हो, ऐसा कुछ बोल देते हो, इनसे पर्सन ना काफी हार्ड भी हो जाते हैं, या जब आप इनसे दूर हो जाते हो या फिर आपसे दूर हो जाती है। ठीक है, तो इनकी क्लैरिटी बहुत है अपने फीलिंग्स को लेकर, लेकिन इनको अनश्योरिटी है। ओके, ये श्योर नहीं है आप दोनों की कनेक्शन को लेकर, इनको पता नहीं क्या होगा। ये सोचता है कि क्या इस रिश्ते का फ्यूचर है, क्या ये रिश्ता चलेगा, ये रिश्ता हम दोनों एक साथ कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, तो कोई उनको ऐसा लगता है कि कोई फ्यूचर, जब इस रिश्ते में कुछ कोई फ्यूचर उनको नजर नहीं आता है। ठीक है, कभी कभार जो लगता है कि फ्यूचर नहीं है, तो हम इस कनेक्शन में एफर्ट्स रख के करूँ तो क्या करूँ। ठीक है, तो ये रिश्ता को लेकर ये पर्सन का कंफ्यूजन माइंड में इतना ही है कि ये रिश्ता काफी आगे बढ़ेगा, ये रिश्ता का फ्यूचर क्या है, इस रिश्ता का कोई फ्यूचर है कि नहीं। तो अपना फीलिंग्स को लेकर ना बहुत क्लियर है कि ये अपना फीलिंग्स को लेकर बहुत क्लियर है, लेकिन आप दोनों की कनेक्शन को लेकर क्लियर तो नहीं है। ओके, मे भी आपको लेकर श्योर नहीं है आपके साथ ये आगे तक का सफर कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, तो इस पर्सन ने भी कहीं ना कहीं अभी भी पेशेंस रखा है, बहुत पेशेंस रखा है, लेकिन ये जो इंसान है ना, हो सकता है कि पास्ट की बातों में अटका रहता है, एक ही जगह पर अटका रहता है, पास्ट की बातें में अटके रहते हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच में जो भी हुआ, तो हो सकता है कि इंसान ज्यादा सोचते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, अपने ख्याली पुलाव खुद ही बनाते हैं, फिर उससे में अटके रह जाते हैं। ओके, तो हो सकता है कि ऐसा लग रहा है किसी किसी के लिए कि एक टाइम इनको फील हुआ कि आप उन्हें प्यार नहीं करते हो, आप उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, आप एफर्ट नहीं डालते हो। तो ये इंसान जो है ना, चाहे उन्हें कितना भी समझाने की कोशिश करो, तो उसी बात पे ये पर्सन ना अटके रहेंगे, वो आपकी नहीं सुनेंगे। आपके एक्चुअल फीलिंग्स है क्या है, ठीक है, एक्चुअली सिचुएशंस क्या हुई, तो उनकी सर्कमटेंसेस जो है उनके हिसाब से ना वो चलती है। ओके, तो जिसके वजह से कि वो ना स्टक रह जाते हैं, बट दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है कि इंसान के दिल में आपके लिए प्यार इमोशंस नहीं है, बट चाहे कितना भी रिजेक्शन आपको मिला है इस कनेक्शन से, बट इंसान के दिल में जो प्यार है वो सच्चा प्यार है। इंसान के दिल में प्यार है, यस, इंसान आपको डेफिनेटली प्यार तो करते हैं, इनके दिल में प्यार इमोशंस है, बट लग रहा है कि इंसान का कुछ डर है आपको खोने का, अंदर ही अंदर बहुत डरते हैं, बट ये बात आपको कभी बताई नहीं उन्होंने। अगर आप दोनों में सेपरेशन हुआ तो बहुत तो ना उन्हें खुद ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, स्ट्रेस्ड है इस मोमेंट पे, तो आपसे दूर होके आपको बहुत याद भी करते हैं, लेकिन आप दोनों का रिश्ते का फ्यूचर इस पर्सन को ना नहीं देख रहा है। ये जो इंसान है, इनको लगता है कि नहीं, ये कनेक्शन शायद नहीं चलेगा, हम दोनों इस रिश्ते को कंटिन्यू कर नहीं पाएंगे, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, क्या होगा कि नहीं, रिश्ता आगे बढ़ेगा कि नहीं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल इनके दिमाग में ना कंटिन्यूअसली चलते हैं। ठीक है, इस पर्सन को अपने, अगर मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है ना, ये सेपरेशन में अगर आप दोनों हो भी, तो ये इंसान कहीं गए नहीं है। ठीक है, कहीं गए नहीं है, ये वहां पे है जहां पे आप दोनों पिछड़े थे, लेकिन ये जो पर्सन है इनको समझ नहीं आ रहा है कि आगे रिश्ता ठीक होगा कि नहीं, ये रिश्ता आगे चल पाएगा कि नहीं, लेकिन ये जो कनेक्शन है वो फ्रूटफुल होगा कि नहीं। ठीक है, क्योंकि ये जो इंसान है प्रैक्टिकल भी है, इमोशनल तो है, प्रैक्टिकल भी है बहुत ज्यादा। ठीक है, ये चीजों को समझना तो चाहते हैं, ओवरऑल बात करूं तो क्लैरिटी है, बट आप दोनों की कनेक्शन को लेकर ना इनको श्योरिटी बिल्कुल नहीं है।
ठीक है। तो हो सकता है कि इंसान बहुत स्टॉक रहते हैं, आपको भी स्टॉक रखे थे कनेक्शन में, आज तक आपको क्लैरिटी नहीं दिया, सिचुएशन से खुद स्टॉक रहते हैं, सिचुएशन से अपने पर्सनल लाइफ में स्टॉक रहते हैं, और इनको ना खुद को पता नहीं कि इनकी लाइफ कहाँ जा रही है, इनके लाइफ कहाँ लेकर इनको जा रही है। सो आपकी कनेक्शन में वो जो कमिटमेंट होता, वो जो श्योरिटी होता है ना, तो उस एनर्जी इस पर्सन की नहीं है। नो, ठीक है। तो इस पर्सन की एनर्जी मुझे काइंड ऑफ लूजर टाइप की एनर्जी लग रही है। तो इस पर्सन को स्टैंड लेना नहीं आता है, ठीक है। इस पर्सन को ना कोई इच्छा है कि ये लोगों के अगेंस्ट जाकर कुछ करे, और ना वो खुद अपने कहीं ना कहीं खुद अपने पावर में आके आप दोनों के रिश्ते को लेके कोई चार्ज ले, कोई एक्शन ले, कोई स्टैंड ले, ताकि आप भरोसा कर सको, आपका ट्रस्ट हो जाए इस कनेक्शन पर कि हाँ मेरे पर्सन मेरे लिए कुछ स्टैंड ले रहे हैं इस मोमेंट में, ठीक है। तो ये एक बहुत अजीब टाइप का इंसान मुझे लग रहा है, जहां पे वो प्यार भी करता है और रिलेशनशिप का फ्यूचर भी देखते हैं, बस उस फ्यूचर को लेके इस पर्सन कुछ एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हैं। ये बस सही टाइम का वेट करते हैं, ये बस चाहते हैं कि आप भी एफर्ट्स डालते रहो, आप भी सारे कोशिशें करते रहो, ठीक है। ये कोई मेहनत नहीं करना चाहते, कोई खुद कुछ करना नहीं चाहते, कुछ एफर्ट्स डालना नहीं चाहते, ठीक है, ताकि आप दोनों का रिश्ता अच्छी तरह से चल पाए, फ्लो आए आप दोनों के रिलेशन में, ठीक है। इनको सब हाथों में चाहिए। तो ऐसे इस पर्सन का एनर्जी मुझे लग रही है। तो ये चीज मुझे यहां पर देख रही है गाइस, बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड पर्सन लग रही है, बहुत ज्यादा खुद के बारे में ज्यादा सोच लेते हैं, ठीक है, क्या होगा क्या नहीं, बहुत ओवर थिंकिंग भी करते हैं, बट उनके दिल में आपके लिए भर भर के इमोशंस है, प्यार है, आपको जताना तो चाहते हैं प्यार, बट कंफ्यूज है इस चीज को लेकर कि रिश्ता चलेगा कि नहीं, रिश्ता टिकेगा कि नहीं, आप दोनों का फ्यूचर क्या होगा कि नहीं। तो सारे सिचुएशन को लेकर ना पर्सन मुझे स्टॉक नजर आ रहे हैं। ये एक अजीब टाइप का इंसान लग रहा है मुझे, ठीक है। कुछ बोलते भी नहीं है अपने मुंह से, बहुत खुद ही सब अपने अंदर ही रख देते हैं। दोनों की करंट सिचुएशन कनेक्शन की एनर्जी जो है ना, देखिए करंट कनेक्शन का एनर्जी लग रहा है कि आप दोनों की कनेक्शन में स्टेबिलिटी अभी तो नहीं है, बट आप दोनों का कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आप दोनों इस रिश्ते के बारे में सोचते थे, रिश्ते को देखा करते थे या चाहते थे, ऐसे कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है। आप दोनों को ऐसा लगता है, आपका और आपकी पर्सन को ये रिश्ता महसूस हो रहा है, कभी बहुत अच्छी चीजें होती है इस रिश्ते में, तो कभी सब कुछ बिगड़ जाते हैं। आपने भी इस बात को नोटिस किए हो, एंड आपके पर्सन भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से नोटिस किए हैं। तो आपको समझ नहीं आ पा रहा, आपके पर्सन को भी समझ नहीं आ पा रहा कि ऐसा क्यों होता है। ओके, क्यों होता है, आपके मन में भी एक ही सवाल कि क्यों होता है, बार बार हम दोनों मिलने की बात भी बिछड़ क्यों जाते हैं, क्यों हमारा कनेक्शन ठीक नहीं होता। तो फ्यूचर क्या है, फ्यूचर कोई है कि नहीं, रिश्ते का फ्यूचर क्या है, कभी कुछ रिश्ता ठीक होगा कि नहीं, सही होगा कि नहीं, इस चीज को लेकर आप भी बहुत कंफ्यूज मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते को लेकर क्या आप दोनों अगर कुछ प्लान किए थे, ठीक है, तो वो सक्सेस तो नहीं हुआ, क्योंकि ए पर्सन कभी एफर्ट्स डाला ही नहीं रिश्ते में, कभी आपकी इंपॉर्टेंस को समझा ही नहीं, ठीक है। तो हो सकता है कि बार बार झगड़ा होना, 2 दिन हैप्पीनेस है तो 2 दिन सैडनेस है, ठीक है, इनफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी होना इस रिश्ते में तो चलता है। तो खुद को एनफ डिजर्व मानना पाना, ये पर्सन के अंदर ये एनर्जी डाली, खुद को ना ये पर्सन ना एनफ डिजर्व नहीं बन पाते, ठीक है। तो इस रिश्ते के लिए, इस इंसान के लिए इनसिक्योरिटीज आ जाना, ठीक है, मन में डर कम करना, तो आप दोनों ही कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते हो कि इस रिश्ते को लेकर क्या सोचे समझे, क्या इस रिश्ते को लेकर नेगेटिव हो जाए, क्या इमोशनल होना बंद कर दे, या इमोशनल रह के फ्यूचर प्लान करे, या इस रिश्ते पे पूरी तरीके से भरोसा करे, इस रिश्ते पे पूरी तरीके से अटैच्ड हो जाए और जान से भी ज्यादा एफर्ट डाले, तो करे तो क्या करे, या जैसा चल रहा है ऐसा ही चलने दो। तो आप समझ नहीं पा रहे हो क्या करना चाहिए आपको, एंड आपके पार्टनर को लगता है कि नहीं एक कनेक्शन तो नहीं चलेगा, हम एफर्ट्स डालेंगे तो कितने दूर तक हम एफर्ट्स डालेंगे, वो एफर्ट्स काम करेगा कि नहीं, तो फ्यूचर नहीं है तो हम क्यों एफर्ट्स डालो।
डल के क्या फायदा। ठीक है, तो आप दोनों ही ना अपने अपने थॉट्स पे कहीं ना कहीं अटके लग रहा है। आप फिर स्टक हो, आप जानना चाहते हो कि ये कुछ एक्शन लेगा कि नहीं, लेंगे क्या, फिर लेंगे कि नहीं। ये इंसान भी जानना चाहते हैं सच हो कि क्या इधर के कोई फ्यूचर है कि नहीं, ये रिश्ता फ्यूचर में काम करेगा कि नहीं। तो दोनों ही बहुत कंफ्यूज लगते हैं मुझे। ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि जिस तरीके से कनेक्शन आगे बढ़ना चाहिए था, तो एक मन में एक उम्मीद था आपकी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली भी कुछ काम नहीं हो पा रहा है इस रिश्ते में। इस रिश्ते में जैसा आपने सोचते आए हो ना, उसका उल्टा सीधा होता आ रहा है। तो जिस लेवल का स्टेबिलिटी कमिटमेंट आपको मिलनी चाहिए, दिखने चाहिए इस रिश्ते में, वो आप दोनों को ही नजर नहीं आ पा रही है। तो यही करंट एनर्जी है इस रिश्ते की। ठीक है, और इतना उतार चढ़ाव से गुजरते हो कि ये भी नहीं समझते हो कि क्या एक कोई लेसन सीखने के लिए है, या ये रिश्ता खराब है, या फिर क्या है। ठीक है, तो ये चीज देख रही है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है, क्या होगा साथ में आप दोनों का। प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, सो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि आप दोनों का ना सोल लेवल पे कनेक्शन है। एक कनेक्शन ना आप दोनों का सोल लेवल का कनेक्शन है, सोल लेवल पे कनेक्शन है। ठीक है, आप दोनों को एक दूसरे के प्यार पे विश्वास है। ठीक है, चाहे कितने ही प्रॉब्लम्स आए, बाधा आए, आप दोनों के माइंड से एक चीज कभी चेंज नहीं होता कभी कि ये इंसान मुझसे प्यार करते हैं। आपको लगता है कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, उन्हें भी लगता है कि आप उनसे प्यार करते हो। तो ये जो थॉट है, ये जो बिलीफ है, ये कभी चेंज नहीं होता। तो इसलिए आप दोनों बार बार मिलते हो, बार बार बिछड़ते भी हो। आप दोनों एक दूसरे से दूर भी ज्यादा दिन तक रह नहीं पाते एक दूसरे से। ठीक है, तो भले आपका कितना झगड़ा हो जाए, कितना कुछ हो जाए, कितना कुछ हो जाए, बट ए फीलिंग चेंज कभी नहीं होते। एट द एंड चाहे झगड़ा हो, कुछ भी हो, तो आप दोनों एक दूसरे से प्यार बहुत करते हो। और यही जो इमोशंस है आप दोनों की, जो कांस्टेंट रहती है इमोशंस। ठीक है, ये इमोशंस आप दोनों का कहीं ना कहीं मिसिंग लग रही है। तो आपको लग रहा होगा कि बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं रिश्ते में, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। ठीक है, क्या करो आप बस विश्वास करो अपने प्यार पे। आपको कोई फ्यूचर प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। डिजर्विंग हो या नहीं फील करने की, ये सब सोचने की भी आपको कोई जरूरत नहीं है। आप बस इतना बिलीव करो, आप दोनों प्यार करते हो एक दूसरे से, और आप दोनों साथ रहोगे। ठीक है, और यही इमोशंस आप दोनों को हर एक स्ट्रगल से, हर एक प्रॉब्लम से निकालेगा। आप लोगों चाहे कितना भी झगड़ा हो आप दोनों के बीच में, काफी इश्यूज आए, काफी आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होगे। ठीक है, आज झगड़ा करोगे, कल यूनियन कर लोगे, कल सब ठीक हो जाएगा। और यही चीज आपको ना लाइफ टाइम की स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, एक दूसरे के साथ घर बसाना, ये सारी चीजें कराएगी। तो आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में तो हो ही, और आप दोनों एक दूसरे के लिए सोलमेट हो ऐसा लग रहा है। तो आप दोनों का जो रिश्ता है वो शादी में बदलेगा, जीवन साथी में बदलेगा। आप दोनों के बच्चे भी होंगे। ठीक है, क्लियरली यहाँ पर देख रहा है कि आप दोनों की बच्चे भी होंगे। आप दोनों की लाइफ में बहुत कुछ नए बिगिनिंग्स होगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन उसमें आप दोनों कभी अकेले नहीं रहोगे। आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहोगे। तो आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहोगे, एक दूसरे को साथ दिया करोगे, एक दूसरे के साथ रहकर भी आप दोनों ना चीजों को फेस करोगे। बहुत बार आपको डाउट्स होंगे कि इस रिश्ते के बारे में हम क्या समझे, क्या सोचे, लेकिन अगर आप अपने कहीं ना कहीं अगर आप अपने फीलिंग्स को कांस्टेंट रखोगे ना, कोई भी, ठीक है, तो जिंदगी जो है ना हमेशा एक तरह नहीं रहती। समय हमेशा बदलते रहते हैं, समय के साथ साथ लाइफ की इवेंट्स भी बदलते रहते हैं, लेकिन कोई चीज अगर कांस्टेंट रहती है तो वो होता है इंसान के अंदर फीलिंग्स। ठीक है, तो यही चीज मुझे यहाँ पर देख रही है। तो आपको विश्वास करना होगा यूनिवर्स पे, गॉड पे। ठीक है, इसको मैं साइड कर देती हूँ।
तो जरूर विश्वास रखिए यूनिवर्स के ऊपर। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनसिक्योरिटी, कॉम्प्लिकेसिटी क्रिएट करना आपको बिल्कुल शोभा नहीं देगा। तो सबसे पहले आप अपने अंदर जो कमिटमेंट, तो सबसे आपके अंदर का जो प्यार है ना, उससे कमिटेड रहो। जैसे आप कमिटेड रहोगे ना, आपके पर्सन भी जो प्यार करते हैं वो प्यार से वो भी कमिटेड रहेंगे। और ये इंडिविजुअल लेवल पे जब आप दोनों कमिटेड रहोगे ना, तो हर एक बधाई आप लोग साथ पार कर पाओगे, साथ पार कर पाओगे। ठीक है, साथ पार करोगे। बीच में आप दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता, तो कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता। ईश्वर के आशीर्वाद रहेगी, एंजल्स की आशीर्वाद रहेगी। माइंड डाइवर्ट आप दोनों का काफी नहीं होगा, तो काम पे भी फोकस्ड रहोगे, सब कुछ आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो पेशेंस रखो। एक इंसान जरूर बदलेंगे, इंसान कुछ ना कुछ स्टैंड लेंगे। भले इंसान आज कुछ स्टैंड नहीं ले रहा है, बट इन फ्यूचर इंसान जरूर से जरूर कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालेंगे। ऐसा एनर्जी मुझे नजर आ रही है। तो जहां पे कि है कि जो कहते ना कि खिलता हुआ परिवार, खिलता घर आप दोनों बनाओगे साथ में, एंड आप दोनों की मिलकर अपने जिंदगी की इच्छे, सपने सब कुछ अच्छे साकार होंगे। ठीक है, आप दोनों को सपनों को आप दोनों पूरा कर पाओगे। आप दोनों जो भी करोगे ना, आगे वाले वक्त पे जो भी मेजर चीजें आपके लाइफ की होगी, मेजर चॉइसेस, मेजर अचीवमेंट्स, वो सब कुछ आप दोनों साथ में एक्सपीरियंस करोगे। इट्स गारंटेड। ओके, तो फ्यूचर बहुत अच्छा लग रहा है। भले इंसान आज आपको देख नहीं रहे हैं, फ्यूचर को देख नहीं पा रहे हैं, बट ऐसा टाइम आएगा, टाइम तो जरूर बदलेगा। तो इस टाइम में पर्सन इस रिश्ते को लेकर सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ओके, तो ओके गाइस, डोंट वरी, ये रिश्ता डेफिनेटली ठीक होगा। अगर आप दोनों सेपरेशन में हो तो बहुत जल्द रियूनियन होगा, एक दूसरे के साथ आप दोनों जरूर से जरूर मिलोगे। चलिए, पर्सन की एनर्जी क्या है बस चेक कर लेते हो, कार्ड्स क्या कहते हैं, आगे क्या होने वाले हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स। सो द गार्डन एट द गेट। ओके, एक दोनों को दूसरे के देखो, एक दोनों को ना दूसरे को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है आप दोनों की कनेक्शन में। ओके गाइस, यहाँ पर है एंजल ऑफ लव, बहुत अच्छा एनर्जी। नंबर 30, नंबर 49 काफी सिग्निफिकेंट है। वाओ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड द कम्युनिटी। ए पर्सन जरूर आपके साथ बात करेंगे गाइस, कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। यहाँ पर है वोमेन होल्डिंग अ कॉइन। सो नंबर 7, नंबर 50, नंबर 30, नंबर 49 बहुत सिग्निफिकेंट है। सो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि यस, ए पर्सन के दिल में डेफिनेटली आपके लिए प्यार है गाइस। ये आपके साथ मिलेंगे, आपके साथ डेट करेंगे, डेट करना चाहेंगे, चाहते हैं कि आपको अपना बनाए। ठीक है, और उनको फाइव आते हैं कि आपकी तरफ से पॉजिटिविटी, एक अच्छी फीलिंग्स उनको मिलती है आपके तरफ से। ठीक है, कि उनको लगता है कि कभी कभी उनको लगता है कि आप दोनों बहुत अटैच्ड हो, आप दोनों के आपके साथ इनका एक सोल कनेक्शन है। तो ये देखना चाहते हैं कि देख लेते हैं कि आप जो चीजें जैसा कि जैसा मैं सोच रहा हूं ना, वो ऐसा ही सोचता है कि नहीं। सो अपने एसेंस पे इंसान ना कंट्रोल कर रहे हैं, तो देखना चाहते हैं कि रियलिटी फ्यूचर इनके लिए क्या लेकर आ रहा है। इसीलिए फ्यूचर को लेकर पर्सन स्टॉक है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके फैन भी हो या आप उनके फैन हो, ये बहुत कम लोगों के लिए है, बट कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि पर्सन आपका बहुत बड़ा फैन है। ठीक है, तो ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं। आज तक आपको कुछ बता ही नहीं पाते, इंसान बहुत अनश्योर था आप दोनों के रिश्ते को लेकर। इन फ्यूचर कुछ है कि नहीं, बट इंसान अभी रिश्ते को लेकर कुछ